मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन किया है। इसके पहले भी ईडी ने समन जारी किए। कभी अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी बताते हैं, कभी नियमों के विरुद्ध बताते हैं, लेकिन एजेंसी ने अपनी कार्रवाई को यथावत रखते हुए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। बड़ी खबर, शराब घोटाले में पेशी के लिए समन जारी हुआ है और ईडी की तरफ से ये समन जारी किया गया है। अभी देखना होगा इस समन के बाद अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर से इसे नकार देते हैं और राजनीति से प्रेरित बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां शराब घोटाले में पेशी के लिए समन जारी हुआ है। इससे पहले भी कई बार समन जारी हो चुका है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया है। इसके अलावा ये बताया है कि ईडी की मंशा सही नहीं है और उस समन का जवाब भी अपने तरीके से भेजा है। और ये 5वां समन है, ये भी हम दर्शकों को बता दें। ईडी ने एक बार फिर समन जारी किया है, ये 5वां समन है। लेकिन बड़ी और अहम बात क्या है, अरविंद केजरीवाल समन को गैर कानूनी बता चुके हैं और समन जब जारी किया एजेंसी ने तो वो नियमों के मुताबिक था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ये गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। 4 समन जारी हुए, पहले वो समन में शामिल नहीं हुए, उसके बाद फिर समन जारी किया, फिर नहीं पहुंचे। अब 5वां समन ईडी की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले वो मेडिटेशन के लिए चले गए थे, विपश्यना के लिए गए थे और कहा था कि अभी उनके पास इस समन का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है और गैर कानूनी उस समन को बताया था। शराब घोटाले में केजरीवाल को यह समन जारी हुआ है और ये देखना होगा क्या इस बार फिर से इस समन को नकार दिया जाता है या ईडी की टीम खुद ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर पूछताछ शुरू करेगी। यहां पर यह बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ अगर झारखंड में देखें, वहां हेमंत सोरेन भी ऐसा ही कर रहे थे, बार बार समन जारी हो रहा था। 10वां समन जब जारी हुआ, खुद ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची और अब यहां पर अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली से, जहां उन्हें 5वां समन जारी होता है और ये देखना होगा क्या ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे या नहीं, इस पर क्या और बड़ी बात ये एक और जानकारी मिल रही है प्रियंका की 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। इसके पहले भी बुलाया गया, यानी ये 5वां समन है। 4 बार पहले भी समन जारी हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, जैसा आपने बताया विपश्यना के लिए गए। लेकिन अब 2 तारीख है, 2 फरवरी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक तरफ बजट सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी हुआ है और 2 फरवरी को बुलाया गया है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया है। इस समन को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एजेंसी का कहना है कि हम नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, नियमों के मुताबिक समन भेजा जा रहा है और 5वां समन जारी किया गया है। 2 फरवरी तारीख है 2024 की, इसी तारीख को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 5वां समन है। 2 फरवरी की तारीख तय की गई है जब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार से रोकने के लिए ये हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन यहां पर एजेंसियों का सीधे तौर पर कहना है कि शराब घोटाले के तहत पेशी जरूरी है, अरविंद केजरीवाल को तमाम सवालों का सामना करना होगा। और शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन जारी किया है। इसके पहले भी आपको यह जानकारी दे दें, 4 समन जारी किए जा चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया गया है। अब देखना होगा क्या वो करते हैं। 2 तारीख को उन्हें पेश होना है। अब आगे रुख करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक तमाम अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को पेश होना है, 2 फरवरी को पेश होना है। शराब घोटाला, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो मंत्री रहे हैं वो भी जेल में हैं और एक से एक कड़ी को जोड़ा गया। उसके बाद ईडी पहुंची है। इसके पहले सीबीआई ने भी जांच की थी, ये भी बता दें दर्शकों को, लेकिन ईडी जो समन जारी कर रही है उसे गैर कानूनी बता रहे हैं। और 2 फरवरी अब वो तारीख है जब पेश होने के लिए कहा गया है। देखना अहम यही है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या बोलते हैं, क्योंकि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, दिल्ली सरकार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को
पूछताछ के लिए 5वीं बार समन भेजा है। और गणेश के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता गणेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। गणेश, क्या बड़ी जानकारी, 5वीं बार समन जारी किया गया है, 2 फरवरी की तारीख तय की गई है। अगर इस बार भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं तो क्या कुछ हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प है और क्या ईडी के पास हथकंडे हैं? किस तरीके से आगे कदम उठाएगी ईडी की टीम? देखिए, ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस दिया गया, जिसमें 2 तारीख की तारीख बताई गई, 2 फरवरी की तारीख। इससे पहले भी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी को द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो अलग अलग तारीखों पर अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा एक बार चुनाव की तारीख कही, फिर और कहा कि हमारे जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उस तारीख पर बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से कथित शराब घोटाले की बात उन्होंने कही, जिस तरीके से उस घोटाले में अभी तक कुछ नहीं मिला है। केवल आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार, उससे केवल बीजेपी परेशान कर रही है। और उसी के तहत उन्होंने जो लगातार जो पत्र भी लिखा, उन्होंने पूछा भी कि किस मामले को लेकर, किस बातें को लेकर पूछा है, तो लगातार उन्होंने पत्र के जरिए पूछा भी। और अब ईडी के द्वारा उन्हें समन भेजा गया, 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस बार जो ईडी ने उन्हें नोटिस दिया, इस बार वो पेश होते हैं या नहीं होते। क्योंकि हमने लगातार देखा पिछले दिनों कि जिस तरीके से ईडी ने नवंबर से शुरुआत हुई थी नोटिस की, और लगातार यह फरवरी का महीना कल से शुरू हो जाएगा और 2 फरवरी की नोटिस की तारीख है। क्या इस बार वो नोटिस के पहुंचते हैं या फिर कोई नई बात बताते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर देखी, जो पिछले दिनों उन्होंने बात कही थी गोवा चुनाव की, गोवा तारीख की बात बताई थी, तो अब कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, केंद्रीय बजट सत्र की। और क्या वो बहाना वो इस बार वो फिर से कहेंगे कि आने वाले समय लोकसभा चुनाव है और मुझे चुनाव प्रचार के लिए इन राज्यों में जाना। अब देखने वाली बात होगी वो किन बात को क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली विषय होगी। हाँ, गौर करने वाली बात हो, क्या वो जाते हैं, क्या कुछ होता है, क्या रणनीति होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात हो। क्योंकि अब तक जितने भी समन मिले हैं, किसी न किसी बात का बहाना बनाकर वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो गणेश, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत